पूरण सिंह चौधरी जी भी बैठे हैं। हमने सेना का वो समय देखा है, हम उस ब्रांच में थे जो जहाज की खरीदारी करने का काम करती थी। हमारे जैसे कई अधिकारी और कई उनके जैसे लोग थे, और भारतीय सेना ने 2014 तक लगभग 1500-1600 जहाज खरीदे, 500-600 फाइटर्स, 500-600 ट्रांसपोर्ट्स, 500-600 हेलीकॉप्टर्स, और आज 36 जहाज राफेल खरीद के, जिसकी टेंडरिंग हमारे समय में हुई है, 2007 में हुई है। उस टेंडरिंग को हमने किया था। मोदी सरकार ने तो सीधे सीधे फिर एक सीधा ऑर्डर प्लेस कर दिया और 3 गुना ज्यादा कीमत पर कर दिया। तो आज सेना मजबूत नहीं हुई है। हम विश्व की चौथे सबसे बड़ी मजबूत सेना कब से कहलाते हैं। हम विश्व के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या वाली सेना है भारतीय सेना, और वायुसेना चौथे नंबर की है। तो ये सब हमारे विरासत से हमें चला आ रहा है। हर सरकार को उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना चाहिए। लेकिन आज 8 साल से हमारी वायुसेना 140 जहाजों के लिए, फाइटर्स के लिए तरस रही है, लेकिन हमें दिए 36 जहाज, और बीच बीच में फेज आउट भी होते हैं, कुछ का एक्सीडेंट भी होता है। आज भी MiG-21 उड़ा रहे हैं। कहते थे हमारे समय में, कहते थे कि ये फ्लाइंग कॉफिन उड़ा रहे हैं, पर आज भी तो वही उड़ा रहे हैं। आपने क्यों नहीं रिप्लेस किया? उसको करना चाहिए था रिप्लेस। तो सेना को ये एक देखिए पूरी की पूरी किताब है, इसमें 20 एक आइटम्स हैं जिसमें सेना के साथ जो गलत किया है। सेना के शौर्य के नाम पर वोट और सेना के हितों पर चोट, ये है इनकी कहानी। और इसमें हमें ना तो OROP दिया, जो 1 रैंक 1 पेंशन थी, कांग्रेस की सरकार फरवरी 2014 में उसका बजट प्रोवाइडेड फॉर करके गई थी। जब मई में इन्होंने उसको लागू नहीं किया, और अपने आप नवंबर में कोई ऐसी स्कीम लागू की जिसमें 1 टाइम इंक्रीज पेंशन मिला है। मैं आज भी OROP की बेनिफिशियरी नहीं हूं, मुझे नहीं मिलता कोई OROP जिसकी ये बात करते हैं। तो ये झूठ है। ECHS जो है, हर साल में जो हमारी मेडिकल स्कीम है वेटरन्स की, उसका बजट कम होता चला जाता है। इस बार भी जितना मांगा था उससे कम बजट दिया। तो होता यह है कि जिन स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारे लोगों को रेफर किया जाता है, उनके बिल पास नहीं होते तो वो फिर अटेंड नहीं करते। वो कहते हैं जी हम आपको नहीं ले सकते। इसी तरह से जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी भी थे, जिनको फ्री में हमारे MH में सुविधा मिलती थी, वो सब बंद हो गया। कैंटीन में आप लोगों को पता है, हिमाचल जैसे प्रदेशों में तो बिल्कुल भी GST वगैरह कुछ नहीं लगता था, उन्होंने 50% GST लगा दिया। तो सेना का केवल प्रयोग अगर वोट के लिए है तो ये शर्मनाक बात है। अंदर से सेना का फैब्रिक तोड़ दिया है, लोगों के बीच में एक तरह की ऐसी विभक्तिकरण डाला है जो समाज में है। और आज भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए हो रही है कि हम सबको जोड़ कर रखें। जो 3 उद्देश्य हैं आप जानते होंगे भारत जोड़ो यात्रा के। पहला उद्देश्य, अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है। दूसरा उद्देश्य, जो सांप्रदायिक सद्भाव था देश का, वो उजागर होके खराब हो रहा है। और तीसरा उद्देश्य, जो ED और CBI, मोदी सरकार के 2 भाई ED और CBI, तो इनको केवल विपक्ष के लोगों पर इनका धावा बुलवाया जाता है। 99% जो भी CBI के छापे हुए हैं वो विपक्ष की सरकारों पर है। तो लोकतंत्र को तबाह करने की ये सारी साजिश, और उस सबसे भी ज्यादा खराब सेना को कमजोर करने की ये जो का जरिया है, ये धिक्कारने के योग्य है। और हिमाचल के साक्षर लोग, हिमाचल के फौजियों के परिवारों के लोग, और आप सभी का फौज के परिवारों से किसी ना किसी का कोई नाता है, तो आप सब जानते हैं आप इन छलावों में नहीं आएंगे। इसीलिए मैं दोबारा कहूंगी कि छलावा है डबल इंजन की सरकार। हिमाचल ही जीतेगा और हिमाचल का रिवाज ही जीतेगा इस बार। यही कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। आप लोगों के सवाल का स्वागत है। जय हिंद, जय हिमाचल।